के लिए एक प्रकार होते हैं। आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से ऊपर है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? मित्रों, इसको भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर शब्द में निंदा करती है। बाकी कुछ विषय मेरे मित्र आप उससे जोड़ेंगे। नमस्कार मित्रों, हालांकि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बहुत विस्तार में सारी बात रखी है। मैं तो इतना ही कहूँगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई, सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा स्पीकर हैज ओनली कंफर्म्ड द लीगल पोजीशन। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी डिसीजन or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 102(1)(e) of the Constitution of India, read with the Section 8 of the Representatives of the People Act 1951. लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी। लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा।
कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा? मिला तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।